आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, इंसान के ख्यालात रोज़ बरोज़ वक्त के साथ और उम्र के साथ बदलते रहते हैं। आपकी जैसे सोच बदलती है, ऐसे ही आपके हाथ का शेप और आपकी हाथ की लाइंस भी बदलती हैं। और ऐसे ही अगर कहें तो किस्मत भी। वैसे तो मैं किस्मत पे डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कस इस बात पे करता हूँ कि आप इसको बदल कैसे सकते हो, इसको चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक ऐसी टिप देने वाला हूँ आज, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है और आपके सबकॉन्शियस को, आपके लाशऊर को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपसे किस चीज़ का सवाल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इंसान की सोच बदलती है उम्र के साथ साथ, ये जो फिगर है उम्र की, ये 7 साल से शुरू होती है कि आप जब 7 साल के थे, आप जब 14 के होंगे, आप जब 21 के होंगे, आप जब 29 के होंगे, ये इस तरीके से बदलती है हर 7 साल के बाद। लेकिन थोड़ी थोड़ी भी चेंज होती है तो बीच में भी आपको वो फ़र्क नज़र आ जाता है। अब ये फ़र्क आपको पता कैसे चले कि मैं कैसे बदल रहा हूँ, कैसे चेंज हो रहा हूँ? आपकी चॉइस बदलती रहती है और वो चॉइस आपको नज़र भी आती रहती है और वो चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करती है। अब मैं बताऊँ वो क्या चीज़ है, वो है कलर्स। आपको जो रंग पसंद है, जो कलर्स पसंद हैं, वो आपका बताते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है। आप जब कपड़े, आपका जो वार्डरोब है, जब आप वहाँ से कपड़े निकाल के पहनते हो, तो वो उस दिन की जो चॉइस होती है कि मैं आज ये कलर पहन रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये वाली साइंस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये शामिल होती है। अगर आपने सोच समझ के पहने तभी भी, और आपने रैंडमली निकाल के पहन लिए तभी भी। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती। कायनात में हर चीज़ पहले से प्लान है। तो आज का कलर भी और आपके कलर की चॉइस भी प्लानिंग के तहत होती है। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आपको पीस चाहिए और क्लियरिटी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो क्लियर हों, वो समझ में आ जाए, या फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो हमारा दिमाग वाइट को अट्रैक्ट करता है। हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट की तरफ जाते हैं, या फिर वाइट बार बार हमको नज़र आता है। तो आप समझ जाएं कि आप क्लियर नहीं हैं, आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप पुल सुरात पे खड़े हुए हैं, आपसे फैसला नहीं हो रहा मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको नीला रंग पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है और अब ये ब्लू कलर कह रहा है कि इसको डिस्प्ले करो, इसको दिखाओ, लोगों से शेयर करो। इतना मत छुपाओ। वैसे छुपाना अच्छी चीज़ होती है, हर चीज़ छुपाना अच्छी चीज़ होती है, उस वक्त तक जब तक वो काम हो न जाए। जब वो हो जाए तो फिर बताओ कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका हूँ। उससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आती है, लगता है कि नज़र भी लग सकती है, हो सकता है कि आप वो काम ना भी करें और आपकी जो सीक्रेसीज़ हैं वो लीक हो जाती है। आपको अगर नीला रंग पसंद है तो आपको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना चाहिए, बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बताओ, लेकिन जो भी करीबी लोग हैं उनको बताओ। लेकिन जब तक वो काम हो नहीं जाता
तब तक आप किसी को न बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, करीब के लोगों को भी। अगर आपको रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आप पहन रहे हैं और बार बार आपकी आंखों में आ रहा है, या आपका दिल चाहता है कि अब मैं रेड खरीदूं, इस दफ़ा मैं रेड खरीदूंगा, या फिर चलते फिरते आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, रेड गाड़ी नज़र आ रही है, रेड कपड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं भी रेड कलर, रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, रेड कोई डिस्प्ले की चीज़ नज़र आ रही है, तो इसका मकसद है कि आपके पास इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है, अच्छा करना है। और जब ये हम अंगूठी पहनते हैं नगीना, और वो भी रेड कलर का पहनते हैं, तो वो भी इसलिए पहनते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, हम लोगों को फेस करने के काबिल हो जाएं और लोगों से बात करने के काबिल हो जाएं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम बता नहीं सकते, तो हमें हमारे अंदर वो हौसला जमा नहीं होता कि हम ये बात किसी को कैसे बताएं। तो फिर आपके अंदर रेड कलर हौसला देता है कि अब बता दो। आपको अगर रेड आसपास नज़र आए तो समझे कहीं ना कहीं ये आपको मशवरा दे रहा है कि आपको बताना है, और बता देना चाहिए। बताना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब चीज़ें मैच्योर हो जाएं, इस बात को जहन में रखिएगा। हरा रंग, ये जो मैंने पहना हुआ है ये हरा है, और ये रंग इस दफ़ा मुझे अट्रैक्ट किया। मैंने 3 सूट लिए थे, 2 अपने बेटों के लिए, 1 अपने लिए। तो मैंने अपने लिए ग्रीन किया। ये हीलिंग का कलर होता है, ये आपको नफसियाती तौर पे हील करता है। इसका मकसद है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस वक्त इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, आप अनबैलेंस हो रहे हैं। ये जब मैं ख़रीद रहा था तो उस वक्त ये बात जहन में नहीं थी, लेकिन लाशऊर ने मुझे कह दिया था कि आपको ग्रीन लेना है, आपको बैलेंस होना है, आपको हील होना है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब मैंने ये सोचा था कि आज आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, रियली मुझे हीलिंग की अशद ज़रूरत है। मुझे कोई ना कोई हील करे, कोई ना कोई मुझे इमोशनल बैलेंस करे, या मैं अपने आप को खुद इमोशनल बैलेंस कर दूँ। मैं रेकी हीलर हूँ, मैं खुद हील करता हूँ। तो मैंने काफ़ी अरसे से हीलिंग नहीं की हुई है, सेल्फ हीलिंग नहीं की हुई है, अपना ऑरा चक्रा भी हील नहीं किया। तो इसने मुझे बताया, इस कलर ने मुझे बताया कि आपको हील करना चाहिए। तो आज पहली फुर्सत में जाके मैं अपने आप को हील करूँगा, रेकी करूँगा, अपने ऑरा को, चक्रा को, अपने दिमाग को हील करूँगा। और जो बाकी बात इमोशनल बैलेंस की, इमोशनल बैलेंस उस वक्त अनबैलेंस हो जाता है कि आप इमोशनली कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, और आपको समझ में नहीं आता कि ये बात मुझे किसके साथ शेयर करनी है। ये फैसला करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। कोई बात बीवी के साथ करनी होती है, कोई बात औलाद के साथ करनी होती है, बेटों के साथ करनी होती है, बेटी के साथ सबका अब अलग अलग वो होता है कि काम के इसके साथ ये बात करूँ या ना करूँ, दोस्तों के साथ करनी होती है। तो इमोशनल अनबैलेंस मैंने कल रात को अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त खुद आए मेरे पास चल के, नहीं आते हैं आमतौर पे, बहुत मुश्किल से आते हैं, वो आ गए, उन्होंने कॉल किया, कहाँ हूँ मैं, फलां जगह, वो पहुँच गए। मैंने उनके साथ बैठ के इमोशनली अपने आप को सारी बातें जो थी उसको साथ डिस्कस की। तो यही सूट जो मैंने पहना हुआ है यही उस वक्त पहना हुआ था। ब्लैक जो है वो आपको अकेलेपन का एहसास दिलाता है। अब 2 किस्म की चीज़ें, कि आपको अकेलापन चाहिए या फिर आप अपना अकेलापन ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं। अब अगर आप फील करते हो कि आप बहुत ज़्यादा रश के अंदर हो, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो, बहुत ज़्यादा काम के अंदर या अपने ऑफिस में रश के अंदर हो, तो आपको अकेलापन चाहिए। अब वो अकेलापन आपको तलाश करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन बेहतरीन जगह अकेलापन निकालने की मेडिटेशन है, मराकबा है। आप मराकबा करो, बैठो थोड़ी देर कहीं कोने में बैठ के और फील करो कि आप अकेले हो, और कोई अच्छी चीज़ भी फील कर सकते हो, खुदा का नूर फील कर सकते हो, नेचर को फील कर सकते हो, कुदरती आवाज़ों को फील कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप फील कर सकते हो। येलो, अब मैंने जो बातें बताई हैं उनमें से ये चीज़ भी बार बार
असल में येलो जो है ना वो हमारा ये चक्र होता है नाफ का, नेवल। ये कलर अगर हमें नज़र आ रहा है या हम ये पहन रहे हैं या ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है या हमारी चॉइसेस में शामिल हो गया है या आज कोई चीज़ हम खरीद के लाएं उसका कलर येलो है, तो इसका मकसद है कि आपने अपने पेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा की हुई हैं, छुपाई हुई हैं। अब उनको हल्का करो। और ये भी ऊपर वाले की तरह कहीं बैठ के किसी के साथ डिस्कस करने के लिए होता है, तो आप डिस्कस करें, किसी से बात करें। हर कलर की, हर चॉइस की कोई अहमियत होती है। कायनात में कोई भी चीज़ इत्तफाकन नहीं होती, अरेंज होती है, प्लान होती है। तो ये कलर्स आपकी प्लानिंग में शामिल होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक होंगे और कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो, आपका पहला कार्ड, इसके बाद आपका दूसरा कार्ड, और ये इन दोनों की बेस है, और ये आपका पास्ट है स्कॉर्पियो, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका नियर फ्यूचर है, ये आपकी बेस है, आप खुद हो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी होप, और ये अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड हैं, सारे अच्छे कार्ड हैं, अच्छा आपके लिए हो रहा है। तो ये दोनों कार्ड 2 के कार्ड हैं। 2 ऑफ वांड्स, ये वाला जो कार्ड है 2 ऑफ वांड्स है। 2 ऑफ वांड्स का मकसद इंतज़ार। आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कोई चीज़ ज्वाइन करने के लिए। ये कह रहा है थोड़ा सा और इंतज़ार, थोड़ा सा और। 2 का डिजिट है, 2 का डिजिट कभी 2 दिन, कभी 2 हफ्ते, कभी कभी 2 महीने भी होता है। लेकिन चूंकि हमने इस 1 हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं तो इसको आप 2 दिन ही समझिए कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपके पास चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे। आपने जो सब्र किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। और ये 2 ऑफ कप्स है, ये वांड्स का कार्ड है और ये कप्स का कार्ड है। ये इसको काट रहा है। देखिए भाई, नीचे वाला जो कार्ड है वो तो साफ साफ कह रहा है जो आपने इंतजार किया था उसका फल आपको मिलने वाला है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी होने वाली हैं। लेकिन ये कप्स का मकसद कि कोई इमोशनल अप्रोच आपका काम ख़राब कर सकती है। ये कार्ड भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसकी पावर जो है ना वो काटने वाली होती है, क्योंकि आप जब जज्बाती हो जाते हो तो आप प्रैक्टिकल चीज़ पर गौर नहीं करते। आपको अगर प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए तो आपको ऊपर वाले कार्ड को या अपनी इमोशनल अप्रोच को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं करोगे, जज्बात की राह में बहते चले जाओगे तो फिर आपका काम खराब होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को टेम्परेंस में रखना, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये कार्ड देखिएगा, चैरियट का कार्ड, ये इसकी बेस है। ऊपर वाला जो कार्ड है उन दोनों की कार्ड की बेस है। चैरियट का मकसद है मुसलसल मेहनत, मुसलसल भागते रहना, मुसलसल बग्गी को चलाते रहना, मुसलसल दुनिया की अच्छाइयों और बुराइयों को फेस करते हुए रहना। और इसके बाद आपकी जो ज़रूरत थी वो एक आराम था, सुकून था, और उसमें आपका टाइम होने वाला है। और ये ऊपर वाला टाइम आपको दिखा रहा है कि बस आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, अगले 2 दिन में आप अचीव करने वाले हो। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप जज्बात की राह में बह जाते हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, चीज़ें अपनी बेहतर करनी है, और चीज़ें बेहतर आप करोगे तो आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पास का कार्ड भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है। ये स्ट्रेंथ आपके पास है, पावर है, ताकत है, इसका तजुर्बा भी है आपको, क्योंकि ये पास्ट में आया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है ये जज्बाती सोच को कंट्रोल करने का कार्ड है। तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को फेस कर सको, उसको चला सको, चीज़ें अपनी बेहतर कर सको। तो आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसका तजुर्बा पास्ट वाला आपके काम आ सकता है। जो आपने स्ट्रेंथ जमा की है, ताकत जमा की है, जैसे पास्ट में फेस किया था अभी भी फेस करो। आप अपने आप को प्रैक्टिकल कर लो। जज्बात की अपनी एक अहमियत है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसकी परसेंटेज कम करो ताकि चीज़ें अच्छी हो जाए। ऊपर वाला कार्ड बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए है जो शादी करना चाहते हैं, जिनका रिश्ता तय होने वाला है, जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई
आने वाला है, तो ये कार्ड उनके लिए है। रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, या आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा, कोई मोहब्बत, कोई इश्क आपके पास आने वाला है। ये अफेक्शन का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। ये वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी का किस्मत का चक्कर एक्टिवेट हो चुका है। किस्मत का चक्कर एक्टिवेट होने का मकसद है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। ये बुनियादी तौर पे अप्स एंड डाउन का कार्ड होता है, लेकिन चूंकि फॉर्चून इसमें लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छाई लेकर आता है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतरी लेकर आता है। ये बेहतरी आपके पास आ रही है और इस बेहतरी को आप इंजॉय करने वाले हो, बेहतर करने वाले हो। बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है। आपके पास बेहतरी भी आ सकती है, शादी भी हो सकती है, और आप जितने अरसे से ये जो मेहनत करते हुए आ रहे हैं, ये जो बग्गी को भगाते हुए आ रहे हैं, ये चैरियट को भगाते हुए आ रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग सन की फीलिंग है, सूरज की फीलिंग है, पावरफुल फीलिंग है, ताकतवर फीलिंग है। और ये फीलिंग आपको बता रही है कि आपके अंदर एक बड़े का जज्बा आ गया है, अपने वालिद की रूह आ गई है, अपने बड़ों की रूह आ गई है, और आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा सबको मिले। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और ये फ़ायदा आपको देना भी चाहिए। अगर आपने फ़ायदा हासिल किया है तो वही फ़ायदा आप आगे भी बढ़ाएं अपनी फैमिली के लिए। ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये अच्छा नहीं है, और ये लोग समझ रहे हैं कि शायद आप कहीं फंस गए हैं, कहीं लटक गए हैं, कई चीज़ें आपकी हैंग्ड हो गई हैं। ये लोग समझ रहे हैं। ये क्यों समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, अलबत्ता मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग ऐसी दे दी है जिसकी वजह से वो थोड़े से नेगेटिव हैं और वो गलत समझ रहे हैं। तो इस फैमिली की इस फीलिंग को आपने कंट्रोल करना है, इसको बेहतर करना है। इसके बाद आपकी आ जाती है उम्मीद, आपकी होप। बेहतरीन कार्ड है, ये है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ज़िंदगी में अच्छा अच्छा आपके पास होने वाला है, हो रहा है, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। एस ऑफ पेंटिकल आपको पावर देता है, ताकत देता है, और ये पावर और ताकत पैसे की पावर है। ये आपकी उम्मीद है। यस, आपकी ये उम्मीद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी वाला कार्ड भी ऐसा ही कार्ड है, ये एस ऑफ पेंटिकल है, वो टू ऑफ पेंटिकल है। टू ऑफ पेंटिकल बता रहा है ये वाला कार्ड कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ चुका है, लेकिन आपने अभी तक अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्टिवेट नहीं किया। आप अपनी रिसोर्सेज को एक्टिवेट करो, ये पैसा डबल हो जाएगा, इससे आपको और मज़ीद फ़ायदा होगा। अपने हुनर को एक्टिवेट करो, अपनी एक्सपर्टीज़ को एक्टिवेट करो। तो ये कार्ड आपको मजबूर कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद एक्टिव हो जाए, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे सारे कार्ड पॉजिटिव थे सिवाय आपकी फैमिली के कार्ड के। ये जो फैमिली वाला कार्ड है इसको आप सही खुद कर सकते हैं, इनको समझा के और इनके पास से ये नेगेटिव फीलिंग निकाल के कि आप फंसे हुए हो, आप लटके हुए हो, आप आगे कुछ कर नहीं सकते। तो ये फीलिंग आपकी और ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो जाएगी। आपकी रीडिंग हो चुकी, अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और ये वाला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का। 8 ऑफ वांड्स असल में आपको ये भी बताता है, नंबर 1 ये करियर की बात करता है, यानी कि कारोबार की, बिजनेस की बात करता है, और उसमें हाई पे 8 का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। ये सफ़र की बात भी करता है, तो सफ़र भी कर सकते हैं। तीसरा, ये अच्छे रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो आपकी विश में, अगर ये आपके सवाल में ये तीनों चीज़ें थी तो ये अचीव हो जाएंगी, या एक भी थी तो अचीव हो जाएगी। ये वाला कार्ड कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस वक्त आपकी जो सोच है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रही, बस अपना टारगेट देख रही है, अपनी सोच देख रही है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो ये आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा, आप अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे। रीयूनियन भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी चाहें तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ये टाइम आप फैमिली के साथ घूमने फिरने में भी लगा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं।
आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।